नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जरा सी चूक होती तो खून खराबा हो जाता, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये कहानी बन गई वफादारी और भक्ति का एक गहरा सबक। ये कहानी है राम के वनवास के 7वें दिन की, जब गंगा के किनारे शक और श्रद्धा का आमना सामना हुआ था। तो बात है राम के वनवास के 7वें दिन की। चित्रकूट के जंगल की तरफ एक बहुत बड़ी सेना बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी की पूरी अयोध्या नगरी ही चल पड़ी हो। भरत के पीछे पीछे तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ और हजारों नगरवासी चले आ रहे थे। लेकिन इतनी बड़ी सेना को देखकर जहन में एक ही सवाल उठता है ना, कि क्या राम के अपने भाई भरत रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हटाने आ रहे थे? क्या वो राजगद्दी को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए ये सब कर रहे थे? इसी एक सवाल ने कहानी में एक जबरदस्त मोड़ ला दिया। चलिए अब कहानी का एंगल बदलते हैं और इसे देखते हैं निषाद राज गुह की नजरों से। गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर के राजा गुह के लिए ये आती हुई सेना किसी हमलावर दुश्मन से कम नहीं थी। तो ये गुह आखिर थे कौन? गुह निषादों के राजा थे, एक बहुत ही ताकतवर आदिवासी नेता और वनवास में राम के सबसे पहले और सबसे पक्के दोस्त। राम के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि ये सेना उन्हें किसी व्यक्तिगत खतरे की तरह महसूस हुई। कल्पना कीजिए, गुह दूर से देख रहे हैं। धूल का एक विशाल गुब्बार आसमान की तरफ उठ रहा है, जो हजारों सैनिकों के आने का संकेत था। उनके मन में जो शक पैदा हुआ वो बिल्कुल लॉजिकल था। उन्हें लगा कि भरत के मन में जरूर कोई खोट है और वे राम को मारकर निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं। और उनका इरादा बिल्कुल साफ और सीधा था। उन्होंने ऐलान कर दिया, अगर भारत के मन में जरा भी कपट है तो वो जिंदा गंगा पार नहीं कर पाएगा। इतना कहते ही गुह ने अपनी दास सेना और कैवर्त नौसेना को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। पर गुह इतने गुस्से में क्यों थे? इतनी वफादारी आई कहाँ से? इसको समझने के लिए हमें राम और उनके रिश्ते की गहराई में उतरना होगा। ये कोई मामूली दोस्ती नहीं थी। राम अयोध्या के राजकुमार होकर भी गुह को अपनी प्रजा नहीं, अपना भाई मानते थे। राम का यही विनम्र स्वभाव और सबको बराबर समझने का नजरिया ही तो इस अटूट दोस्ती की मजबूत नींव था। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने में एक राजकुमार का एक आदिवासी राजा को गले लगाना कितनी बड़ी बात रही होगी। उनका रिश्ता किसी ऊंच नीच या सामाजिक पद पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सच्चे सम्मान पर आधारित था। और बस इसी सम्मान की खातिर गुहा अपने दोस्त राम के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चलिए वापस उस तनाव भरे माहौल में लौटते हैं। गंगा के किनारे पहली नजर में तो भरत के खिलाफ मामला बिल्कुल पक्का लग रहा था। देखिए सबूत क्या क्या थे। पहली बात, भरत की ही मां कैकेयी ने राम को वनवास दिलवाया था। दूसरी बात, कानून के हिसाब से अयोध्या का सिंहासन अब भरत का ही था। और तीसरी बात, वो पूरी ताकत पूरी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे। बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को ये सत्ता पर कब्जे की साजिश ही लगती। बस आखिरी पल थे। गुह छिपे हुए भरत के शिविर पर नजर रखे हुए थे। उनका हाथ इशारे के इंतजार में था। एक इशारा और हमला शुरू हो जाता। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस रहस्य का हल तलवार से नहीं, बल्कि आंखों से निकले आंसुओं से होता है। गुहर जो सोच रहे थे और जो उन्होंने देखा, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वो सोच रहे थे कि कोई घमंडी सत्ता का भूखा राजकुमार सामने आएगा, पर उन्हें मिला कौन? एक दुखी तपस्वी जिसका दिल अपने भाई के वियोग में पूरी तरह टूट चुका था। और ये कोई दिखावा नहीं था। भरत, जो टेक्निकली अयोध्या के राजा थे, वो कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर चल रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब मेरे राम भैया पैदल वन गए तो मैं रथ के सुख का भोग कैसे कर सकता हूँ? ये थी उनकी भक्ति की गहराई। जब गुह और भरत की मुलाकात हुई, भरत ने सिंहासन की बात ही नहीं की। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने बस एक ही सवाल पूछा, मेरे भैया कहाँ सोए थे? उन्होंने क्या खाया था? राम के लिए भरत की ये सच्ची तड़प देखते ही गुह का सारा शक एक पल में श्रद्धा में बदल गया। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब गुह ने भरत को वो घास की सेज दिखाई जहां राम और सीता ने आराम किया था। उसे देखते ही भरत जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनका दुख इतना सच्चा और गहरा था कि वहां खड़ा हर इंसान रो पड़ा।
तो ये जो मुलाकात हुई, ये सिर्फ एक गलतफहमी का अंत नहीं था। ये हमें भक्ति, वफादारी और प्रेम के बारे में एक ऐसा सबक सिखाती है जो कभी पुराना नहीं हो सकता। तो देखिए, ये सफर कैसे पूरा हुआ। शक के अंधेरे से शुरू होकर भक्ति की रोशनी तक। जहां पहले युद्ध की तैयारी हो रही थी, वहां अब एक मजबूत गठबंधन बन चुका था। गुह का शक अब सम्मान में बदल गया था और उन्होंने खुद भरत की पूरी सेना को गंगा पार करवाई। अब दोनों साथ मिलकर प्रयागराज की ओर बढ़ रहे थे, ऋषि भरद्वाज से मिलने। अगर हम इस एक कहानी से कुछ सीखना चाहें, तो देखिए कितने गहरे सबक छिपे हैं। राम और गुह की दोस्ती हमें बराबरी और विनम्रता सिखाती है। गुह का अपने दोस्त के लिए लड़ने को तैयार हो जाना सच्ची दोस्ती और वफादारी की मिसाल है। और भरत का नंगे पैर चलना, वो तो भक्ति और त्याग का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अंत में ये कहानी हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहाँ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, महत्वाकांक्षी है, वहाँ भरत की ये निस्वार्थ भक्ति हमें असली लीडरशिप और सच्चे प्रेम के बारे में क्या सिखा सकती है?